हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज मोस्ट कंजेस्टेड स्लम धारावी। अच्छा, धारावी के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि मुंबई का बड़ा पुराना इलाका है और हम ये भी जानते हैं कि ये एक इस तरह की क्या कहना चाहिए कि झोंपड़पट्टी है जो कि मुंबई के अंदर बहुत शुरू से है और मुंबई के बीचों बीच है। अच्छा, ये इंडियाज़ मोस्ट कंजेस्टेड है, ये तो हमें नहीं पता था, वो ज़ाहिर है कि हमें इस टाइटल टाइटल से से पता पता चला चला, है। हाँ। और धारावी के बारे में हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि वहाँ पे छोटे स्केल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे और मुंबई का भी बेसिकली काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ के लिए लोग यहीं से जाते हैं। सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। थोड़ी-सी लंबी वीडियो है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चले, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धारावी, एशियाज लार्जेस्ट स्लम, 3 2 1 एंड चलिए। एशियाज लार्जेस्ट। एशियाज लार्जेस्ट। यहाँ इतना अंधेरा है, रास्ते पे नजर डालने के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ताज्जुब होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं। ओह, कैसे नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। पीरियड्स में आप लोग कैसे करते हैं? नहीं जा पाते हैं, क्या करेंगे। अभी यहाँ कितना भाड़ा देना होता है? यहाँ पे 5,000 है। ऐसा एक स्कैम चल रहा है यहाँ पे, स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है। धारावी की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसे भी चलती है। एक और चीज कि ये स्लम टूरिज्म नहीं है। पानी आता है इसमें? हाँ आता है पानी, वही तो नाला बताया ना आपको मैं, वही नाले के पानी आता है। थोड़ी देर पहले तक वो जो एक हाथ का फासला था ना कि आप यहाँ नहीं है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 8 लोग रहते हैं। 8 लोग। कभी भी धंस सकती है ये जो जगह है। ये तो सारा चल रहा है, ये नाले में सब कूड़ा डाला हुआ है। धारावी के हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल और सर्वाइवल आया है। अब से एक महीने पहले हमने आपको दिल्ली स्लम्स का हाल दिखाया था। अब हम मुंबई में हैं और मुंबई में भी हम एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में हैं। अब धारावी का हाल देखते हैं। एक और चीज़ कि ये स्लम टूरिज्म नहीं है। आज हम आपको धारावी की नज़रों से दिखाएंगे। चलिए। एक बात बताइए, यहाँ पे इतने बिजली के तार हैं, ये कभी ऐसे बिजली फायर वायर सेफ्टी का तो कुछ नहीं है। शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग चुकी है इधर 2 बार। इधर पे कोई नहीं है और अगर जल गया तो फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं आ सकता है। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकता है। ऐसा इधर की जिंदगी है। इधर पे एक भी शौचालय नहीं है। लोग 12 बजे के बाद शौचालय बंद हो जाता है उधर, प्राइवेट शौचालय रोड पे। लेकिन 12 बजे के बाद लोग बाथरूम घर में करना पड़ता है लोगों को। कम्युनिटी टॉयलेट्स नहीं है। कम्युनिटी टॉयलेट नहीं है इधर पे। अभी यहाँ पे टॉयलेट वायलेट नहीं है। अंदर हम लोग के नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सबको रोड के वो बाजू जाने पड़ता है। किसी भी झुग्गी में किसी भी घर में नहीं है। यहाँ झोपड़पट्टी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो महिलाओं को कैसे? बच्चे बड़े, दुल्हन भी नहीं आती है आज के शादी करके, तो भी रोड पर बाथरूम में जाती है। तो रोड के वो बाजू इधर अभी नहीं है। हम लोग के चाल में नहीं है, रोड के वो बाजू है। वो भी टॉयलेट 12 बजे बंद हो जाता है। मतलब 12 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद सुबह कितने बजे खुलेगा? सुबह 4 बजे खुल जाती है। अभी भी ऐसे आप लोग कैसे करते हैं? नहीं जा पाते हैं, क्या करेंगे। कैसा भी करके अपना रहते हैं, फिर सुबह अपना इंतजार करते हैं। 4 बजे अपना होता है, फिर चले जाते हैं। एक बार जरा कैमरा घुमाइए। ये देखिए, ये सीढ़ी है और वहाँ ताला लगा हुआ है। ताला खोलिए, दरवाजा आपका सतह से खुलेगा, उसके बाद आप जा पाएंगे। कोई नहीं, अंदर आ जाइए। ये घर है ऊपर। तो कमाल की बात देखिए, 590 एकड़ में फैली हुई है धारावी झुग्गी बस्ती। लेकिन दिल्ली की जो झुग्गी बस्ती थी वहां भी हमें ये चीज दिखाई दी थी। यहाँ भी एक चीज जो कॉमन है हर झुग्गी में कि सरकार सब जगह पहुंच जाती है, प्रचार सब जगह पहुंच जाता है। ये देख लीजिए दरवाजे पे, ये देखिए सबको मालूम है कि स्पीकर कहाँ लगाना है। अच्छा, लाहौर की भी खैमा बस्ती ऐसी ठीक है, मीटर है। ऐसा तो मैंने नहीं कुछ भी देखा। अच्छा, मतलब बिजली की बिल आता है पूरा, आप लोग बिल देते हो? वो भी जीएसटी सब लग के आता है इधर पे।
सबसे ज्यादा रेट इधर भी मीटर कितने सिक्योर किए हुए हैं? इस पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी तस्वीरें ऐसी होंगी जिनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो सिर्फ आपको अपनी आंखों से देखनी है और समझनी है। उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और शायद एक तस्वीर जो 1000 शब्द बोलती है वो आपको खुद समझना पड़ेगा। ये जितना कंजेस्टेड है, मतलब मेरा हाल है यहाँ तो धूप भी नहीं आ रही है, आयरनी देखिए कि जिन तंग सांस गलियों नहीं ले में सकते हम। पोस्टर पहुंच जाते हैं, चुनाव चिन्ह पहुंच जाते हैं, वहां धूप नहीं पहुंचती। एक बार आइए, अब जरा यहाँ देख लीजिए कि कितनी गुंजाइश है, कितना अंधेरा है। असल में इतना ही अंधेरा है यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में। जरा देखिए उधर ऊपर से मिलने वाला। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं ना, तो आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहाँ से ध्यान से आना। अच्छा, ये भी इतना नहीं कि अंधेरा है नीचे सड़क ही बनी कि हमें हो या चलने कोई के लिए भी नालियाँ हैं, पाइप्स भी हैं पैरों में, नालियाँ खुली हैं। यहाँ इतना अंधेरा है कि चलने के लिए, रास्ते पे नज़र डालने के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ज़रा ऊपर कैमरा अगर आप दिखाएंगे, गुंजाइश नहीं है, दीवारें एकदम सटी हुई हैं, धूप बिल्कुल नहीं आ सकती। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये जो जगह है धारावी, ये कोलीज यानी जो फिशरमैन कम्युनिटी है, जो मछली पकड़ने वाला जो समुदाय है, उनका एक गांव हुआ करता था। बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुई ब्रिटिश एरा में, तो आसपास के भी गांव के इलाकों से लोग आके यहाँ रहने लगे और धीरे धीरे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बढ़ते चले गए। पहले मुझे ये तंग लग रहा था, मुझे ये बेहतर लग रही है सर गली। इन्हीं छोटी छोटी जगहों पर ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं यूनिट्स। क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे? गारमेंट्स का है, लेदर का है, पर्स का है। 590 एकड़ में फैली हुई ये धारावी झुग्गी बस्ती, जहाँ 1 लाख परिवार रहते हैं। अंदाजा ये है कि आने वाले कुछ साल में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 15-20 लाख तक पहुँच जाएगी। 15-20 लाख। ये खरीद रखा है? नहीं, भाड़े से। किराए पे रहती हो यहाँ पे? हाँ। तो अभी आप कह रही थी बेच दिया वो पुराना वाला? हाँ, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था वो हस्बैंड का, तो इसलिए उन्होंने बेच दिया। अभी यहाँ कितना भाड़ा देना होता है? यहाँ पे 5000 है। 5000 इसका? हाँ, मुझे लगता है ये तो फिर भी काफी बड़ा है। हाँ, बड़ा बाकी और छोटे छोटे रहते हैं यहाँ पे रूम। अच्छा, एक एक रूम पीने के पानी ये पीने के पानी का ये पीने का पानी का बीएमसी का नल है। यहाँ के पॉलिटिशियंस ने लोगों को ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बचा के रखने के लिए। इनका भला ना करके सिर्फ अपने वोट बैंक को बचा के किस तरीके से हम अपने आगे अपने पॉलिटिशियन कैरियर को सुधार करके लिए, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचना नहीं है। बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं यहाँ पे आसपास? सब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अनऑथराइज्ड जगह कब्जा करके लोगों ने स्कूल खोला हुआ है। यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे ना, तो आसपास है कोई? कितने दूर है? यहाँ दूर, सब दूर दूर पे, नियर अबाउट 1 किलोमीटर के बाहर ही है, यहाँ करीब में कोई नहीं है। जैसा केजरीवाल ने उधर दिल्ली में सुविधा किया, इधर पे तो कोई सुविधा नहीं है। स्कूल में ना बेंच है, ना बराबर कुछ भी है, कोई सुविधा ही नहीं है। सुविधा नाम की चीज ही नहीं है म्युनिसिपैलिटी स्कूल में भी। फैसिलिटीज कैसे आए यहाँ पे? काउंट ही नहीं होगा लोगों का, है ना? हाँ देखो, 20 साल हो 15 से गया 20 लाख आबादी बनाया है। था बीच में, मतलब 5 साल हो गया इसका बनाया हुआ। अभी क्या है कि 2-3 साल के जो चालू हो रही है ना, कि टूटने वाली है, 2 महीने के बाद टूटेगी, 2 महीने के बाद, ऐसा करके हम लोग रोक के रखा है इसको। अभी हम टूटने लोग- वाली है मतलब सरकार गिराने हाँ, वाली है गिराने इसको? वाली। एक बार अच्छा। गिरा दिया था हम लोग, पक्का बनाया था एक बार, तो सरकार आके गिरा दिया था। उसके बाद में फिर हम लोग पतरा के खड़ा किया, हम लोग भी बनाया, उसको सही किया रहने के लिए। अभी हम लोग के पास उतना कमाई नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। किराया देते नहीं, हैं? कौन बस सा खुद का रहे है, अच्छे वाले अपना पकड़ रूम रहे है। ये अपना हाँ, खुद अपना का है, मतलब भाड़ा तो बच रहे ना। बच्चे मतलब लोग लोग नाले के पास इसलिए बनाते हैं ताकि मैं- भाड़ा बच जाए? नहीं, मैं खरीदा था किसी की। ये जगह खरीदी है हाँ, मैं आपने? खरीदी थी। नाले के इतने हाँ, करीब? मुझे नहीं मालूम था पहला कि नाले पर के कुछ ऐसा परेशानी आने वाली है आगे दिन जाके। मैं बोला भाड़ा तो बचेगा ना, हम लोग को तो इतना है नहीं भाड़ा देने के लिए। 5000-6000 भाड़ा कहाँ के देंगे, हम लोग को उतना कमाई नहीं है। तो इसके लिए हम लोग भाड़े के लिए बचाने के लिए मतलब इसमें रह रहे। अब इतनी, ये आप देख लीजिए तंग जगह की, वो जो थोड़ी देर पहले तक वो जो 1 हाथ का फासला था ना, कि आपकी कोहनी थोड़ी खुल जा रही थी, ऐसे आप टेक ले रहे थे हाथ को, वो यहाँ नहीं है। अब आप
देख लीजिए कि ये कितनी तंग है, कितनी सी ये जगह घर है की यहाँ पे। एंट्रेंस एक बार ऊपर जाके देखेंगे। किसी का घर है ना ऊपर। ओ बाप रे, एक बार जरा सावधानी से कैमरा जहां तक आ सकता है आप लेके आइए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैं जिस स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई हूँ ये बिल्कुल पीछे इधर खाड़ी है, मतलब नाला आपको दिखेगा। अभी हम इस विंडो से देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्लोप ऐसे है, मतलब मैं अभी टुवर्ड सम डिग्री ऐसे झुकी हुई हूँ और मैं जितना ऐसे चल रही हूँ ना, झुकाव उस तरफ है, मतलब ये कभी भी धंस सकती है। ये जो जगह है इतनी इनसिक्योर, इतनी ज़्यादा असुरक्षित ये जगह है जहाँ लोग रह रहे हैं। ये नहाना धोना सब इधर ही होता है यहीं पे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हम लोग 8 लोग रहते हैं। 8 लोग इस जगह पे। ये स्टोर रूम जैसा है ना? और काम क्या करते हैं? मेरे पापा कहते हैं गाड़ी बनाते हैं, मैकेनिक है। अकेले वही कमाने वाले हैं? हाँ और स्कूल जाते हैं सब लोग? हाँ, सब स्कूल जाते हैं, मेरे सब भाई बहन। ये खिड़की है? हाँ, ये बाहर गली नीचे का जहाँ से अभी आप लोग आए। पीछे की तरफ भी पूरा खाड़ी है। हाँ जी, अभी भी। खिड़की या रोशनदान जो एक आस होती है, एक उम्मीद होती है, जहाँ से आमतौर पर आप कहते हैं ना कि विंडो से ऐसा व्यू है। आप जरा इस खिड़की से एक बार व्यू देख लीजिए, कैमरा नजदीक लाइए। और दूसरी तरफ जो एक खिड़की है उसका भी व्यू देख लीजिए जरा। यहाँ से तो हालांकि मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन कैमरा अगर यहाँ तक जा सकता है तो आप एक बार उसको दिखाइए कि इस ऊपर खिड़की छतें के भी बाहर टीन की हैं, दीवारें भी ये टीन की देखें, हैं। ये किचन है, साथ ही वॉशरूम बना हुआ है और उसी में ये लोग रह भी रहे हैं। कहाँ तक पढ़ी हो आप? मैं 10th। उसके आगे नहीं पढ़ाई नहीं। की? पढ़ने का मौका बच्ची नहीं मिला अच्छी या प्यारी फिर है क्या ना, हुआ? हंसमुख से। मतलब मजबूरी था इसलिए पढ़ने का मौका नहीं मिला, पढ़ नहीं पाई। पढ़ना चाहती थी? यहाँ पे हाँ। कुछ ऐसा सरकारी स्कीम, कुछ ऐसा सिखाने का, स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसा होता है? हाँ, होता है तो जाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो अभी आगे क्या करने का है? अभी तो कुछ नहीं। होप नहीं है ना लोगों को। हुसैन जैदी अपनी किताब मैं में सोच रही हूँ ये कूलर जैसी चीज है, बम्बई ऊपर को कैसे 3 आया? शब्दों में परिभाषित करते हैं: स्ट्रगल, सर्वाइवल और सक्सेस। लेकिन धारावी के हिस्से में सिर्फ स्ट्रगल और सर्वाइवल आया है। सही कह रही हूँ। अच्छा, मुझे देख के दुख हो रहा है। गलियों में हवा भी नहीं घुस सकती, इतनी तंग है। ताज्जुब होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं। ऐसे नहीं निकल पाएंगे, है ना? ऐसे तिरछा चल के जाना होगा यहाँ से। वो सही कह रहे थे कि कोई मर जाए तो उसको बाहर कैसे लेके बाहर कैसे जाएंगे। लेके जाएंगे? एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। मैं वो देख रही हूँ, चप्पलें बीच में पड़ी हैं उनके। कॉमन रास्ता है वो, हालांकि। एक बात बताइए, अब गुर्बत जो बहुत बुरी रीडेवलपमेंट चीज़ वाला है। प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ। धारावी वाला, उससे खुश हैं? हम लोग को घर का बदले में घर मिल गया ना, बहुत सुखी है। उसके लिए हम लोग को जो साथ देगा उसको हम लोग को साथ देगा। ओके, हमारा अभी देखिए, आप लोग किधर से इतना दूर काम धंधा छोड़ के इतना मेहनत करके आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गरीब को भला मिलना चाहिए करके एक दिल के अंदर एक रहम है, उसी की वजह से आपका पूरा छोड़ के इधर आया। ऐसा हम भी आ गए, हमारा पब्लिक को किसी को घर नहीं मिला, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। रहने की जगह नहीं तो मुंबई में रह नहीं पाएंगी। काम का तो लॉकडाउन के बाद पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया, किधर भी सही से काम नहीं है, धंधा नहीं है। एक बात जो उन्होंने अभी कही, यहाँ पे मैं एक मोमेंट लूंगी ये बोलने के लिए कि आप लोग बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं दिखाता। शायद वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये हकीकत कोई देखना नहीं चाहता। तो हमें ऐसे मुद्दों को कवर करने के लिए, ऐसे इश्यूज़ को आप तक पहुंचाते रहने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हम ऐसे इश्यूज़ को और ऐसी जगहों को और ऐसी रियलिटी को आप तक पहुंचाते रहें, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वो एक मैसेज, आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए वो फ्री है लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक उनका ये तो टेंशन है ना भाई कि धारावी उजाड़ दी जाएगी, रोजी रोटी सबकी खत्म हो जाएगी। तुम एक बड़ा बना दोगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट, फिर आदमी कमाएगा कहाँ और जाएगा कहाँ?
तो वहाँ तो लेकिन आप लोगों को जो यहाँ काम होता है, जैसे लेदर का काम होता है, कपड़े का काम होता है ना, तो वहाँ भी आपको लिए वो काम दिया जाएगा? कहाँ पे दिया जाएगा, वही तो क्लियर नहीं हो रहा है ना भाई, हमारी सुविधा तो जमना चाहिए। अच्छा, इसी चीज की वो नहीं है अभी, आपको गारंटी नहीं मिल रही है ना, कोई चीज की गारंटी दी नहीं जा रही। और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ के माने कुछ नहीं बोले। अगर ये तरक्की कर ले आएंगे, ये यहाँ से बाहर चले तो हमको कौन देखेगा, हमारे पीछे कौन दौड़ने वाला है। इसलिए सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करना, ना अच्छी एजुकेशन की सुविधा दे रहे हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, ना अच्छे घर। आज पिछले 20 सालों से जब से DRP इन लोगों ने लाया है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी नर्क हो गई है। ये सारे स्कीम में था तो कम से कम 7-7 माले की बिल्डिंग बनती थी, लोग डेवलप करके उसमें शिफ्ट होया करते थे। आज 20 साल से डेवलपमेंट एकदम रुका हुआ है। तो अभी वो जो रीडेवलपमेंट हो रहा, जो स्कीम आई है, जो प्रोजेक्ट है ना, जो रीडेवलपमेंट का, कि 2000 से पहले वाले जो लोग हैं उनको नई जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। अदानी ग्रुप को मिला ना। कौन करेगा कि 2000 से पहले वाले कौन है, बाद वाले कौन है। आज झोपड़ा बन रहा है, जो नेताओं के जो चमचे हैं वो आज कहीं झोपड़ा बांध रहे हैं, वो पेपर लगा के उसको पात्र करा दे रहे हैं। और जो 20 साल से लोग रह रहे हैं, इम्पॉसिबल नजर आ रही है। स्कैम चल रहे हैं यहाँ पे, स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है। मतलब कि जो 2000 से पुराने हैं उनको अपात्र किया जा रहा है, जो आज झोपड़ा बना रहे हैं और डुप्लीकेट पेपर लगा के पास करा रहे हैं, वो पात्र हो जा रहे हैं। अभी अंदर आप देखना अभी नया झोपड़ा बन रहे हैं, वो पात्र हो जा रहे हैं, पात्र कर रहे हैं, और ये अपात्र हो जा रहे हैं। पतरा वितरा मार के, छत भी डाल के, उसको सर्वे करा के। और ये जो नेता हैं, लोग प्रतिनिधि, उन्हीं के लोग हैं। चलिए। रोजगार भरपूर है, इसकी वजह से लोग पैसा भी दे रहे हैं और भाड़ा भी दे रहे हैं, रह भी रहे हैं। अच्छा कमाते हैं लोग हाँ, यहाँ? लोग अभी तो दे रहे हैं ना। कितना कमाई हो जाती है वैसे? हर आदमी की औसत कमाई यहाँ से 25 से 30 हजार है। अच्छा, 25 से 30 हजार। मतलब एक नौकरी करने वाले से कई ऐसे लोग होंगे जो नौकरी करके इतना नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छी सैलरी है, आम नौकरी 25 मतलब एक आम बंदे का गुजारा हो जाता है, वो भी 20 से 25-30 हजार कमाते हैं यहाँ पे रह के। तो फिर वो यहाँ क्यों रह रहे हैं? फिर तो वो ये धारावी है, यहाँ कहीं और आगे जाओगे तो और ज्यादा महंगा भाड़ा है। धारावी बेस्ट। यहाँ छोटे घर में भी रह के हम अच्छा सुकून महसूस करते हैं। यहाँ के बदले अगर हमको आप जुहू में फ्लैट देंगे ना, ऐसी जगह पे रह के वो कह रहे हैं हम हमारा रोजगार नहीं रहेगा हमारा। अफोर्डेबल है ना, गुजारा हो रहा है, लाइफ गुजर रही है। बहुत मुश्किल, मतलब दिस इज अबाउट मीटिंग देयर एंड्स ना, उनकी कमाई बस के वो मुताबिक। मुंबई में रहने के लिए अंदर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, दुकानें भी मिल जाएंगी। दुकान घर से बड़ी है। जैसे मुंबई को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं ना, कि देश भर से, दुनिया भर से लोग आकर यहाँ पे बसते हैं, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों। इस धारावी के अंदर भी ना एक मिनी इंडिया बसता है, एक हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन के। यहाँ आपको हर जाति का, हर मजहब का रिप्रेजेंटेशन, हर मजहब के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप इन सकरी गलियों से जब निकलेंगे ना, तो आपको एक तरफ मस्जिद भी दिखेगी, एक तरफ मंदिर भी दिखेगा। मंदिर के पास खासी बड़ी जगह है। ओह, जाके देख सकते हैं। तो माया नगरी मुंबई, जो कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, उसकी टोटल इनफॉर्मल जीडीपी में, मतलब मुंबई की जो इनफॉर्मल जीडीपी है, उसमें 20% शेयर धारावी का है। और वो कैसे है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो घर हैं लोगों के, वहीं पे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। वो अभी हम यहाँ पे निकल के जा रहे थे तो हमें दिखा, आपको भी दिखाएंगे। तो इन छोटे छोटे कमरों में ही लोग रहते भी हैं, खाना पीना, रहना, सोना सब यही होता है। और उनकी जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी इन्हीं कमरों में होती है। और ये क्योंकि शायद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसका आकार थोड़ा, मतलब कि ये साइज में आपको रूम थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। क्या बना रही हैं आप? फाइल फोल्डर का ना, लुप्पी है। फाइल फोल्डर बनता है, पेस्टिंग का काम होता है। फाइल फोल्डर। अच्छा मैडम, जो भी काम हम लोग का मिलता है ना छोटा मोटा, वो लाते खुद से ढूंढ के और अपने रूम में करते पूरे फैमिली के साथ में। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, कैसे इसे करखाने से काम ढूंढते हैं। किसी के पास काम ज्यादा हुआ तो लेके आते हैं और फिर करते हैं पूरे बाल बच्चे फैमिली के साथ। तो अभी आप ये क्या बना रहे हो? ये डायरी कवर की लुप्पी है। अच्छा, इसमें सिर्फ कलर मारने का है। डायरी कवर की लुप्पी है। दिखाओ जरा। ये कहाँ लगती होगी? डायरी नहीं है। डायरी नहीं है, सिर्फ लुप्पी है। इसमें हम लोग कलर मारते हैं। अच्छा, कलर मार के फिर उनको दे देंगे। तो अभी यहाँ के बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर कोई दूसरा काम
आएगा तो लेके आएंगे, करेंगे। कितना पैसा मिलता है इसका? इसका 50 पैसा मजदूरी है, 1 पीस का कलर मारने का। 50 पैसा जी 1 पीस का? जी जी। मुझे ये बताइए कि आप ये जितना भी आप ये बना रहे हैं, आप मोटा मोटी महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने में 12,000 13,000 रुपया सूखा। अच्छा। और खा पी के समझिए बराबरी हो जाता है, 2-3 हज़ार। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग 5 जन हैं। सब यही रहते हैं? जी। ये भगवान का मंदिर बना रहे थे लकड़े का। अच्छा, मंदिर बन रहा है। वो मेरा ख्याल है स्टेयर्स किसी और ऊपर के पोर्शन में जा रही हैं। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, अभी हमने एक देखा था यहाँ इस कमरे में मंदिर बनाने का लकड़ी से, मतलब जो वो कारपेंटर हैं वो मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। मुंबई में, पूरे मुंबई में जो 20 to 30% इनफॉर्मल जो वर्कफोर्स है वो धारावी की है। 20 से 30% लोग। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये शुरू से कर रहे हैं। कितने साल हो गए? स्टार्टिंग से, जब से होश संभाले बम्बई आए तब से यही काम कर रहे हैं। क्यों आना पड़ा बम्बई? बम्बई आना पड़ा, बम्बई कह रहे हैं रोजी खाती जो है वहाँ बैठे क्या करते बुजुर्ग हैं। वहाँ लखनऊ और दिल्ली विल्ली? नहीं, वहाँ नहीं गए। क्यों? वो तो पास था ना। वो पास था लेकिन सब ये वो साथ में थे, आते थे, साथ में लिया के चले आए यहाँ। फिरोज साहब धारावी में मंदिर बनाने का काम करते हैं। और आपके बच्चे वगैरह सब कहाँ रहते हैं? सब गांव में है, खाली एक बच्चा है, सब गांव में है। वहाँ पे कमाई धंधा चल वहाँ रहा पे है? वो लोग कर रहे हैं अपना काम धंधा, अपना खा पी रहे, अपने बच्चे को जिला रहे। तो धारावी के इस कमरे में फिरोज साहब जो है वो लकड़ी से मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। तो असल में जो लड़ाई है ना, जो जद्दोजहद है, वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो रिलीजन कहाँ गया? उसके आड़े कोई धर्म नहीं आता। मुझे अच्छा लग रहा है। आप किसी भी धर्म से हैं, आपकी रोजी आपसे जो करवाए वही सर माथे। मतलब रिलीजन कहाँ है? पॉलिटिक्स किधर है? पॉलिटिक्स आपको नजर आ तो रही है किन चीजों पे है? बाकी लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की है। ये गली, ये जिस गली पे अभी हम हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये गली बनती गई और घर, कुछ घर जिनके पास पैसा होगा वो ऊंचे उठ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी बनी हुई है। मतलब झुग्गी बस्ती में भी अपना भी एक संघर्ष है कि वो मकान नीचे रह गया, उसकी जमीन नीचे धंसी हुई रह गई, लेकिन वो गली कितना नीचे है, जहाँ से पीने के पानी और सीवर लाइन एक साथ गुजर रही है, वो ऊपर उठती चली गई। यार अभी बॉम्बे में बारिशें बहुत होती हैं। बारिश पहुंचती होगी यहाँ पे, धूप नहीं आ रही तो आपको शू स्टैंड नहीं मिलेगा, तो उनके घर में चला जाता होगा। मेरा ख्याल है अंदर से सीढ़ी की जगह ही नहीं है, इस वजह से ये छोटी छोटी सी सीढ़ी ऊपर निकाली। क्यों? नहीं तो यहाँ से कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है। ये तो सड़क है मेन, ये नाले में सब कूड़ा डाला हुआ है। अपने फायदे के लिए बीएमसी इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे कि आज 3-4 साल से बीएमसी इलेक्शन नहीं हुआ। धारावी को रीडेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? ये सवाल तो दशकों से बना हुआ है और दशकों से ही इस जगह के रीडेवलपमेंट की बात होती रही है। पुअर सैनिटेशन, तस्वीरें बयां कर रही हैं सब कुछ। हेल्थ चैलेंजेस, पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग। इस 550 एकड़ जमीन पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। बाकी एक्यूरेट सेंसस के बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते। हेल्थ चैलेंजेस आप देख लीजिए, सारे ओपन सीवर हैं, नालियां हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है, ओवर क्राउडिंग। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पर स्क्वायर किलोमीटर की आपको मिलेगी 2.5 लाख से भी ज्यादा। हेल्थ चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आसानी से संक्रमण हो सकता है ना। 2030 तक भारत सरकार मलेरिया फ्री इंडिया बनाने की बात करती है, लेकिन उस दावे के लिए, मतलब वो जो एक विजन है ना, उसको अगर देखूं तो धारावी बहुत संवेदनशील जगह है। मतलब आप ऐसे एरियाज में, ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में आप कैसे रोकेंगे संक्रमण को? अगर कोई बीमारी यहाँ फैलती है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा कैमरा घुमा के एक बार देखिए और दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाइए। पुअर वेंटिलेशन, तंग गलियां, घरों में ताजी हवा, धूप ना होना लोगों को बीमार बनाने के साथ साथ एक कुड़हन भरी जिंदगी देता है। इंफ्रा एंड डेवलपमेंट की कमी है। कितना होता होगा यहाँ? अब भारत की छवि दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी स्लम का जो टैग मिला हुआ है
वो विकसित भारत का जो अभियान है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनेगा। अब जाकर धारावी के घरों की दीवारों पर आपको एक अलग तरीके का कोड दिखेगा। कोड कुछ ऐसा है, BRP S5GN, इस तरीके के नंबर और ऑब्लिक ये लिखा हुआ है, एरो लगे हुए हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट DRP। 2022 में अडानी ग्रुप को ये बिड मिली, ये प्रोजेक्ट, कि वो 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे धारावी एरिया को रीडेवलप किया जाएगा और लोगों को 350 स्क्वायर फीट के जो रिहेबिलिटेशन उनको दिया जाएगा, 350 स्क्वायर फीट के मकान दिए जाएंगे रहने के लिए। इन सिटू रिहैब प्रोग्राम है वो, यानी कि जहां आपकी झुग्गी है वहीं मकान बनाया जाएगा। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा ये है इसमें कि वो सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सर्वे और एलिजिबिलिटी की, इंक्लूसिवनेस की है। अभी मैं इस कोड को समझने की कोशिश करूंगी। तो जब तक लेट्स सपोज वो बन भी रहा है, ये जो कोड डला हुआ है ये लोग कहाँ आप जाएंगे? बताएंगे DRP, ये S5G, इसका ये क्या है, मतलब क्या है इसका? DRP मतलब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, S5G मतलब ये ग्राउंड का जो इन लोग ले रहे हैं, इसके ऊपर भी इन लोग माले का भी सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, ये माले के ऊपर भी डाल रहे हैं। जैसा 1 लाख नीचे झोपड़पट्टी है तो टोटल इन लोग 5 लाख माले का भी बताने का है। लेकिन अगर तुम माले का भी सर्वे कर रहे हो तो माले का तो इधर पे कोई फोटो पास नहीं है। जो भी है जमीन का फोटो पास है, ग्राउंड का फोटो पास है, ऊपर का कोई फोटो पास नहीं है। तो आप ऊपर क्यों सर्वे? हाँ, एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, उन लोग एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन उनका सर्वे क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें कुछ स्कैम है, बहुत बड़ा इसमें स्कैम है कि तुम 1 लाख घर को 5 लाख घर बताने वाले हो और तुम जो 2000 के पहले का सर्वे पावती है उस पे तुम घर लोग खाएंगे ना बीच में से। तो उसके बाद तुम ये जो वाइटल प्रोजेक्ट है इसमें तुम बाद में क्यों घर दोगे? सबको पात्र करो। अगर तुम ग्राउंड में हो तो सबको पात्र करो। तुम ग्राउंड का नहीं, फिर ऊपर का भी सर्वे करो। तुम इधर जमीन वाले को पात्र नहीं दे रहे हो और तुम ऊपर का भी सर्वे करके तुम जा रहे हो। जैसे वहाँ ऊपर भी सर्वे किया हुआ है, वो भी काउंट हुआ है, एरो भी लगे हुए हैं। F1 फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, हाँ देखो F1 फर्स्ट फ्लोर, यानी ये GN जो लिखा है ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, और F1 यानी फर्स्ट फ्लोर। तो वो इसलिए काउंट किया जा रहा है ताकि इन लोगों को भी दिया जा सके वहाँ नहीं, जब इनको फोटो पास पे जब 2000 पावती पे तुम नहीं दे रहे हो। अच्छा, इनके पास कोई वो नहीं है, तो ऊपर का पूरा कागज तो है ही नहीं ऊपर का कुछ भी। अच्छा, ऊपर लोगों ने खरीदा होगा या रेंट पे दस्तावेज हैं वो लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर वालों के पास ही हैं। यानी इस मकान के ऊपर जो बना हुआ है, उसके ऊपर जो बना हुआ है, उसका कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, लेकिन सर्वे किया जा रहा है। तो वो लोग ये प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग ये प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि वो यहाँ कब से रह रहे हैं या कब से नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कागजात नहीं है उसके ऊपर वाले। तो ये वही जो मैंने बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका सर्वे, ये दोनों ही इंक्लूसिव नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट बनाना कोई आसान तो नहीं होगा। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर जगह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है, लेकिन ये जंग अब सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट पे जा चुकी है। एक तरफ अकूत दौलत और दूसरी तरफ शहरी गरीबी का सियाह पक्ष। ये सब धारावी भी बाकी मुंबई की तरह रुकना नहीं जानता। ये भी रातों में सोता नहीं है, पर ये हमें ठहर कर सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है और कहता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। जिस्ट का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर या गांव में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। अच्छा, वेरी वेरी नाइस यार, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बड़ी खूबसूरत वीडियो। और धारावी के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, एशियाज बिगेस्ट स्लम। यस। और हम ये भी जानते हैं कि ये इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच है। अब मुंबई वो है जिसको सपनों की नगरी भी कहा जाता है, जिसको माया नगरी भी बोला जाता है, और उसके बीचों बीच ड्रीम, सिटी ऑफ लाइट, जाहिर है कि बॉलीवुड का घर, बिल्कुल बेशुमार टैक्स जाते हैं सिटी। एग्जैक्टली, और बेशुमार लोग यहाँ पे इस बस्ती में रहने वाले, वो भी यही ड्रीम्स लेके अपने बच्चों को पेट पालने के लिए वो अपने घरों को, अपने इलाकों को छोड़ के वो यहाँ पे आए। और हमने बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ देखी वो एक हार्श रियलिटी है लाइफ की, कि हर बंदा उस तरह से सक्सीड नहीं कर पाता। कुछ तो ऐसे हैं जो कि बहरहाल फ्लरिश कर जाते हैं,
और कुछ ऐसे हैं जो कि हैंड टू माउथ सिर्फ और सिर्फ अपने उस रोजगार को चलाने के लिए वक्त को धक्का दे रहे होते हैं, इफ आई मे से सो हमने एक जो लाइफ का एक वो क्रूअल रियलिटी और एक वो वाला एंगल है वो हमने यहाँ पे देखा। और मतलब मैं पर्टिकुलरली ये चीज़ कहूँगा कि झोंपड़पट्टियाँ जो हैं वो हम हर जगह पे देखते हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जहाँ मतलब ये जो ज़्यादातर ये इलीगल ही होती हैं ये बस्तियाँ, लेकिन कब्जे की ज़मीन पे होती हैं, कब्जे की ज़मीन पे होती हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे जब वहाँ पे आके बसना शुरू होते हैं तो वही जो इलीगल इंक्रोचमेंट करने वाले लोग हैं वो इन ज़मीनों को अपना कह के उनको बेचने भी लग पड़ते हैं। मतलब उनको कागज़ वगैरह भी उनके नाम पे, दस्तावेज़ात वगैरह भी उनके नाम पे बन जाती हैं, लेकिन वो उनको पूरी तरह से एलिजिबल नहीं कर देती इस चीज़ की कि वो वाकई उस ज़मीन के मालिक हैं, बिकॉज वो कोई डेवलप्ड जगह एज सच नहीं होती। धारावी के केस में भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। और सबसे बड़ा कंसर्न जो यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स जो कि वहाँ के लोगों को हैं, जैसे कि वीडियो के बिल्कुल शुरू में उन्होंने पीने के पानी के बारे में कहा, गंदे नाले वाला पानी जो है वो इन नलकों के अंदर आता है। फिर अभी तक वहाँ पे वॉशरूम की कोई फैसिलिटी वॉशरूम की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जितने छोटे छोटे घर हैं और जितनी छोटी छोटी वो जगह हैं, सीवरेज का कोई निजाम नहीं होता, बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। और हमने जो देखा वो नालियां खुली थी सबकी सब, और फिर वो क्या बता रहे थे कि लेडीज को जो है स्पेशली वो ही पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर दूर, और वो भी रात को 12 बजे बंद होता है और सुबह 4 बजे खुलता है। तो किस कदर ज्यादा सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जाहिर है कि आप ये समझ सकते हैं कि किस कदर तंगी है वहाँ पे। लेकिन लोग बहरहाल अपने हालात की वजह से और इन महंगाइयों की वजह से मतलब इन इलाकों में रहने के लिए मजबूर हैं। वक्त गुजारने वाले, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि वक्त पाना, बिल्कुल। और बहरहाल हमने एक साहब जो थे उनका हमने वो उसका देखा बात करते हुए कि उन्होंने ये कहा कि आप मुझे इसकी जगह जुहू में कोई आप मुझे फ्लैट लेके दे देंगे तो मैं वहाँ से ज्यादा यहीं को प्रेफर करूंगा, इस वजह से कि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूं। वाहिद मुझे ऐसे लगे साहब जो सेटिस्फाइड थे यहाँ से, सेटिस्फाइड, बाकी सबकी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, मैं इस चीज को सेटिस्फेक्शन नहीं कहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये बेसिकली अपने जो आपके वसाइल हैं, आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से उसके अंदर गुजारा करने वाली बात जरूर हो सकती है। और अगर वो अपने एंड्स को मीट कर रहे हैं वहां पे रहते हुए, तो वो वहीं पे रहते हुए ये काम कर सकते हैं। उनको ये मालूम है कि मैं यहाँ से जरा सा हट के आगे चला जाऊंगा तो शायद मैं ये चीज़ मेरे लिए मुमकिन नहीं होगी। और धारावी की जो रीडेवलपमेंट है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, अडानी ग्रुप, इसके अंदर कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है और वो इसकी रीडेवलपमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन लोगों का जो एक मेजर कंसर्न है वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वो ये है कि भाई जो तो नीचे ज़मीन पर जिनका घर है मतलब ग्राउंड फ्लोर है, जिनके पास उनके पास तो उस चीज़ के सॉर्ट ऑफ मालिकाना हकूक है, उनके पास कुछ कागज़ हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि भाई वो जगह वाकई में उनकी है, जिसको पक्के कागज़ कहते हैं। लेकिन जो ऊपर की मंजिल में रहने वाले लोग हैं, बावजूद इसके कि कुछ ने खरीदा हुआ है, कुछ किराए पे रहने वाले हैं, और किराए पे रहने वाले तो जी चलिए वो तो अपना वहाँ से जा भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं वंस ये डेवलपमेंट का काम शुरू होता है वहाँ पे। लेकिन जिन्होंने खरीद रखा है वहाँ पे, उन्होंने तो अपनी कमाइयाँ, कुल आमदनी उन्होंने वहाँ पे लगा रखी है। सो वो मुंबई जैसे महंगे शहर में कहाँ पे जाएंगे, ये भी लोगों का एक कंसर्न है। उसके अलावा लोगों का जो एक कंसर्न है वो ये है कि भाई अगर इतने बड़े पैमाने पे इस इलाके को पहले खाली कराया गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि 590 एकड़ के ऊपर फैली हुई ये जगह है, और जो है वो ऑलमोस्ट ये कह रहे थे कि कुछ सालों के अंदर इसकी आबादी 15 से 20 लाख क्रॉस कर जाएगी, 2-2.5 लाख की आबादी पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पे बनती है। तो द थिंग इज कि इतनी बड़ी आबादी को कहाँ पर रीलोकेट किया जाएगा? क्या उनके लिए कोई मेकशिफ्ट कोई किसी और जगह पे कोई ऐसे प्लान्स आएंगे, ये लोग यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, तभी तो वो काम आगे शुरू होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस तरह से तो ये मुमकिन ना होगा कि सीधा इन बस्तियों को बुलडोज कर दिया जाए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस के वो लोगों की छत है, लोग रहते हैं वहाँ पे, लोगों के रोजगार और उनका काम चलता है वहाँ पे। और
हमने देखा वहाँ पे कि 12-12, 15-15 हज़ार रुपया माहाना कमाने वाले वो लोग हैं जो कि अपने घर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो हाँ, चला रहे हैं। हाँ। और एक ही मतलब घर के वो मतलब घर कहना चाहिए कि नहीं, मतलब स्टोर रूम है एक तरह का, उसी में उनका किचन है, उसी में एक टेम्पररी वॉशरूम है, वहीं पे ही वो अपनी मशीनरी लगा के काम कर रहे हैं। तो किस तरह से जिंदगी वो बहुत मूव करें? जिंदगी बहुत हाँ। मुश्किल है, मतलब बहुत उनकी फिक्रें गलत नहीं है कि वो यहाँ से अगर जाते हैं, लेट सपोज के उनको ये तसल्ली दिलवा दी जाए कि भाई आपको जब भी दोबारा से कंस्ट्रक्शन होगी आपको आपकी जगह मिलेगी, उस वक्त तक वो क्या करेंगे? उस वक्त तक वो क्या कहाँ से करेंगे? कमाएंगे, कैसे खाएंगे? और गारंटी ये भी नहीं है क्योंकि कि वो सबको मिल स्कैम की भी जाएगा। बात कर रहे हैं बीच में कि भाई नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं मैं जो खैर कर जो रहे है हैं। वो स्कैम की बात को मैं ज्यादा हाईलाइट इस वजह से नहीं करूंगा, बिकॉज स्कैम हर उस चीज को कह दिया जाता है कि जहां पे लोगों के कुछ कंसर्न्स रह जाए मोना। अगर तो लोगों के कंसर्न्स को प्रॉपरली एड्रेस कर दिया जाए और उनको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ट्रांसपेरेंटली सब कुछ उनको बता दिया जाए तो फिर वो चीज़ स्कैम नहीं रहती। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के बहुत से ऐसे एलिमेंट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग प्रॉपरली नहीं जानते और इसी वजह से वो उसको स्कैम कह रहे हैं। अब मतलब मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के साथ ऐसा तो नहीं करेगी कि उनको बिल्कुल बेघर कर दे। और यहाँ पे यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फ्यू हंड्रेड पीपल, यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 मिलियन पीपल लिविंग ओवर देयर राइट नाउ। तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो क्राइसिस हो जाएगा अगर इस तरह से कोई चीज़ अगर जो है वो मुस्तकबिल में की जाती है। सो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम मुंबई बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और फॉर दैट मैटर कोई भी बड़ा शहर, उन्होंने दिल्ली के स्लम की भी बात की, ये इसी तरह मतलब ऑलमोस्ट हर सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द आपको इस तरह से झोंपड़पट्टियाँ और ये सारे मिलते हैं। ये एक रियलिटी है और ये एक क्रूअल और हार्श रियलिटी है लाइफ बहुत की। टफ लाइफ है यहाँ पे। मैं यकीन करें मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई हूँ ये सब देख के। इनके लिए आसानियां ऊपर वाला पैदा करे, बस यही दुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो जी, मैं एक चीज़ खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है ये जर्नलिज्म की एक आला तरीन एग्जाम्पल है, द वे आई सी इट। और आप, मेरा ख्याल है कि मेरी इस बात से एग्री करेंगे। और अगर जर्नलिज्म को सीखना चाहता है तो ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड ये इस तरह से जर्नलिज्म की जाती है। ये एक बड़ी अच्छी मास्टर क्लास थी कि वहाँ की प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों की नज़र से दिखाई जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसने बड़ा इमोशनल किया, ख़ास तौर पे एक मुसलमान जो है उसको मंदिर बनाते हुए, और इसी तरह एक ही बस्ती, सामने मंदिर है, सामने मस्जिद है। और दैट मेक्स मी से दिस के यकीन कीजिए कि ये डिवीज़न जो है ये पॉलिटिक्स की क्रिएटेड है। हाँ। और अगर ये पॉलिटिक्स ना हो तो शायद ऐसा कोई इशू किसी को भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल वाकई रोटी कपड़ा और मकान की ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा रिएक्शन इसके ऊपर कैसा लगा, आप हमारी किन बातों से एग्री करते हैं, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आप धारावी से हमें देख रहे हैं कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।